रिश्ता विश्वास का। नमस्कार, आप देख रहे न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। स्वागत है आपका खबर दमदार में। सबसे पहले खबर अलीगढ़ से, जहां बन्ना देवी इलाके में एक शॉपिंग स्टोर में आग लग गई, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। मामला बन्ना देवी इलाके का है। फायर ब्रिगेड आग बुझाने में इस वक्त लगातार फायर ब्रिगेड की टीम जुटी हुई है। कोशिश चल रही है आग बुझाने की। तस्वीरें इस वक्त हादसे के बाद की आप देख रहे हैं। आग बुझाने में फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां इस वक्त लगी हुई है, लेकिन आग पर अभी तक कंट्रोल नहीं पाया जा सका है। एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है जिसमें आग लगी है, जिसके बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। सबसे पहले शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को खाली कराया गया। रविवार का दिन है और ऐसे में मॉल में लोगों की संख्या ज्यादा थी। सभी को बाहर निकाल लिया गया है और आग बुझाने की कोशिश चल रही है। अलीगढ़ के बन्ना देवी इलाके में ये शॉपिंग स्टोर है जहां पर आग लगी है। नुकसान आप देख सकते हैं साफ साफ कि नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है, लेकिन अभी तक किसी भी तरह के किसी शख्स के हताहत होने की खबर नहीं आई है। ये अच्छी खबर है। बन्ना देवी इलाके में फायर ब्रिगेड की टीम इस वक्त आग पर कंट्रोल करने में जुटी हुई है। तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं काला धुआं पूरे इलाके में फैलता नजर आ रहा है। आग की लपटें हालांकि अब कंट्रोल में नजर आ रही हैं। उधर बागपत में दो पक्षों के बीच जमकर पथराव हुआ है, मारपीट हुई है। मकान की छतों से ईंट और पत्थर बरसाने का वीडियो भी वायरल हो रहा है। पथराव में महिला समेत 2 लोग जख्मी हुए हैं। पूरा मामला बरनावा गांव का है। बताया जा रहा है कि रुपयों के लेन देन को लेकर विवाद की शुरुआत हुई थी, फिर 2 पक्ष आमने सामने आ गए और एक दूसरे पर हमला शुरू कर दिया। मकान की छतों से भी ईंट और पत्थर बरसाए गए हैं। कुछ लड़के, ये देखिए, ईंट से किस तरह से हमला कर रहे हैं। ये वीडियो सामने आया है। सोशल मीडिया पर इस वक्त ये वीडियो वायरल भी हो रहा है। एक महिला समेत 2 लोग जख्मी हुए हैं। बिनौली थाना क्षेत्र के बरनावा गांव का ये मामला बताया जा रहा है। उधर अलीगढ़ में एक बारात पर पथराव की खबर है। मामला कमालपुर गांव का है। यहां पुरानी रंजिश में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष की बारात पर पथराव किया है। वारदात में दूल्हा समेत 12 लोग घायल हो गए हैं, ऐसी खबर आ रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। अलीगढ़ में दूल्हे समेत 12 लोगों के जख्मी होने की खबर आ रही है। कमालपुर गांव में वारदात हुई है। जब एक पक्ष के घर बारात आई थी, तभी दूसरे पक्ष के लोगों ने उस पर हमला कर दिया। पत्थर से हमला किया गया, पथराव किया गया है। 12 लोग जख्मी हो गए हैं। खुशी का वक्त जो है, खुशी का माहौल, वो मातम में तब्दील हो गया। किस बात को लेकर विवाद? छोटी सी बात को लेकर ये विवाद था, लेकिन घात लगाकर ये लोग बैठे थे कि जैसे ही बारात तैयार होती है, आती है, तो दूसरे पक्ष की ओर से हमला शुरू हो जाता है। पुरानी रंजिश है जिस में इस वारदात को इन्होंने अंजाम दिया है। ये खबर सामने आ रही है। इधर ज्ञानवापी विवाद में आज एक नया मोड़ आया, जब श्रृंगार गौरी मंदिर पक्ष की मुख्य वादी राखी सिंह ने अपना मुकदमा वापस लेने का ऐलान किया। कल वो केस वापस ले सकती हैं। वहीं इस खबर के सामने आने के बाद वादी पक्ष की बाकी की 4 महिलाओं ने एक मीटिंग बुलाई, जिसके बाद उन्होंने कहा कि वो मुकदमा जारी रखेंगी। राखी सिंह के मुकदमा वापस ले लेने पर भी इस पूरे केस पर कोई असर नहीं पड़ेगा और सुनवाई उसी तरह से होती रहेगी। राखी सिंह ने अचानक यू टर्न क्यों लिया, इस बात की जानकारी अभी किसी को नहीं है। ज्ञानवापी मस्जिद में 2 दिन तक सर्वे का काम पूरा नहीं हो पाया। कल एडवोकेट कमिश्नर से जुड़े मामले में भी सुनवाई होगी। हम लोग सब साथ में मिलकर लड़ेंगे। हम चारों यहाँ बनारस की हैं, सब लोग हम लोग साथ में मिलकर लड़ेंगे। हम लोग मुकदमा वापस नहीं लेंगे। राखी सिंह अगर वापस लेते तो उसका कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोग तो लड़ेंगे, हम लोग लड़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। हम लोग कुछ भी हो जाए, हम लोग सामना तो करबे करेंगे। हम लोग तो साथ में रहेंगे, हम लोग चारों लोग साथ में रहेंगे। कुछ भी हो जाए, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। तारीख तो न्यायालय में उन्होंने कमिश्नर वापस करने के लिए, आप विश्वास के लिए कमिश्नर चेंज करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया, उस पर मेरी आपत्ति रहेगी। और जब हम लोग कल गए, तो कल जाने के बाद कमीशन कार्रवाई में जो प्रशासन विश्वनाथ मंदिर के में रह रहे हैं, वो लोगों ने कोई सहयोग नहीं किया, जिससे हम लोग ब्रैकेटिंग अंदर नहीं जा पाए।
द न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। छेड़खानी के मामले में प्राचार्य को गिरफ्तार कर लिया गया। देवरिया पुलिस ने यह गिरफ्तारी की है। आरोपी राजेश भारती गिरफ्तार कर लिया गया है। सरकारी कमरे में लड़कियों को बुलाने का इस पर आरोप है। कॉलेज की लड़कियों से छेड़खानी करता था, यह आरोप इस पर लगे। न्यूज 18 ने खबर दिखाई, जिसके बाद अब प्रशासन एक्शन में नजर आ रहा है और इस आरोपी शख्स को राजेश भारती को गिरफ्तार कर लिया गया है। देवरिया पुलिस ने यह गिरफ्तारी की है। छेड़खानी के आरोप लगे हैं और न्यूज 18 ने यह खबर दिखाया था कि अपने सरकारी आवास पर यह कॉलेज की लड़कियों को जबरदस्ती दबाव डालकर बुलाया करता था। लड़कियों की ओर से आरोप दाखिल किया गया। यह आरोप लगाया गया कि प्राचार्य उन्हें परेशान करता था, जिसका नाम राजेश भारती है। एक वीडियो भी सामने आया जिसमें लड़की उसके घर पर लड़की एक निकलती हुई नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि जबरदस्ती लड़कियों को अपने आवास पर यह बुलाता था और अब इसकी गिरफ्तारी हो गई है। इधर ताजमहल को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दायर की गई और इस याचिका में पुरातत्व विभाग से ताजमहल परिसर के अंदर 20 से अधिक कमरों के दरवाजे खोलने का निर्देश देने की मांग की गई है। याचिका में सरकार को एक तथ्य खोज समिति गठित करने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि 4 मंजिला इमारत के ऊपरी और निचले हिस्से में 22 कमरे हैं। दावा किया जा रहा है कि बंद कमरों में भगवान शिव का मंदिर है। लगाई है ताजमहल के जो 22 कमरों का विवाद है वो विवाद का निस्तारण हो, क्योंकि उसी 22 कमरों के पीछे सारा विवाद है। हिंदू पक्ष कहता है कि उसके नीचे मूर्तियां हैं, मुस्लिम कहते हैं कि इबादत गाह है। इस तरीके के विवाद भारत अब वो नहीं झेल सकता। हिंदू मुस्लिम बहुत हुआ, अब इन सबसे हट के आपको विकास की तरफ सोचना होगा। इसलिए मैंने माननीय न्यायालय से मांग की है कि उन 22 कमरों को खोल के उसके अंदर जो भी चीजें हैं एक बार सार्वजनिक कर दीजिए, क्योंकि वो विवाद की संभावना जो है वो खत्म हो जाए सदा सदा की। देश अब हिंदू मुस्लिम और इन चीजों से ऊपर निकलना चाहता है और कोई दूसरी वजह नहीं है। उधर अयोध्या के सड़कों पर इन दिनों महाराष्ट्र की राजनीति गरमाई हुई है। दरअसल राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के दौरे को लेकर दोनों पार्टियां शिवसेना और एमएनएस ने अयोध्या की सड़कों पर पोस्टर लगाए हैं। हालांकि प्रशासन ने चंद घंटों में ही पोस्टर हटवा दिए, लेकिन पोस्टर से विवाद बढ़ता ही जा रहा है। बीते दिनों राज ठाकरे के अयोध्या दौरे को लेकर एमएनएस ने अयोध्या के सड़कों पर एक पोस्टर लगाया था, जिस पर स्लोगन दिया गया था, राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवादारी। ये स्लोगन पहले भी सुनने को मिल चुके हैं और इसी के जवाब में शिवसेना ने पोस्टर लगाया जिस पर लिखा है, असली आ रहे हैं, नकली से सावधान। अयोध्या की सड़कों पर इन दिनों शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का युद्ध साफ साफ देखा जा सकता है। अयोध्या की सड़कों पर दोनों पार्टियों ने अपने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगमन को लेकर के एक पोस्टर और स्लोगन लगा रखा है। बीते दिनों जहां अयोध्या आगमन को लेकर राज ठाकरे की तरफ से एक पोस्टर लगा था जिसमें लिखा हुआ था कि राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी। यह पोस्टर राज ठाकरे के अयोध्या आगमन को लेकर के लगा था। उनका दौरा 5 जून को अयोध्या में प्रस्तावित है, जिसको जिला प्रशासन ने चंद घंटों बाद ही हटवा दिया था। और फिर एक बार शिवसेना का पोस्टर इन दिनों सड़कों पर लगा नजर आया, जो कल देर रात लगाया गया था, जिसमें लिखा हुआ था कि असली आ रहे हैं, नकली से सावधान। इस पूरे पोस्टर में स्वर्गीय बाला साहब की ठाकरे की फोटो, साथ ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे की फोटो लगी हुई थी। उनके भी आगमन को लेकर, संभावित दौरे को लेकर के कयास लगाए जा रहे हैं कि जून माह में उनका भी दौरा होगा। तो जाहिर सी बात है कि दोनों पार्टियां राम मंदिर और हिंदुत्व को लेकर के एक बार अपना पक्ष मजबूती से रखना चाहती हैं। शायद यही वजह है कि दोनों पार्टियां हिंदुत्व और राम मंदिर मामले पर अपना अपना स्टैंड साफ रखती हैं। हालांकि राज ठाकरे के अयोध्या आगमन को लेकर के कैसरगंज सांसद नेता बृजभूषण सिंह ने एक साफ विरोध किया। उन्होंने कहा कि उन्हें अयोध्या में प्रवेश नहीं दिया जाएगा और अब एक बार फिर शिवसेना के द्वारा इस तरीके का पोस्टर जरूर कहीं ना कहीं राज ठाकरे की मुश्किलें बढ़ाता नजर आएगा। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमिष गोस्वामी। तो भगवान राम की नगरी अयोध्या, जो भाइयों के बीच प्रेम के लिए जानी जाती है, उसी अयोध्या में 2 भाइयों की लड़ाई, महाराष्ट्र के 2 भाइयों की लड़ाई होगी। इधर सीतापुर से खबर, जहां पर जेल में बंद आजम खां की मुश्किलें बढ़ गई हैं। रामपुर से आजम खां के गिरफ्तार के खिलाफ जो सीतापुर जेल में वारंट है वो पहुंच चुका है। मामला है फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर एक की जगह 3 स्कूलों की मान्यता लेने का और इस मामले में 19 मई को सुनवाई होगी। उत्तर प्रदेश बनेगा इंडस्ट्रियल हब, 15 शहरों में बनेंगे प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क।
कई जिलों में पार्क के लिए खाका तैयार भी हो चुका है। उन्नाव में एक्सप्रेस वे के किनारे जमीन चिन्हित कर ली गई है। इसी जमीन पर यहां पर इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रियल हब बनाने की तैयारी चल रही है। एक बड़े परियोजना पर काम चल रहा है और कई जगहों पर जमीन चिन्हित कर ली गई है। उन्नाव में एक्सप्रेस वे के किनारे जमीन चिन्हित की गई है जहां पर इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप किया जाना है। 15 शहरों को चुना गया है और एक तरह से इंडस्ट्रियल हब बनाने की तैयारी, जहां से रोजगार भी बड़ी संख्या में सृजित हो सकेंगे। और अब बात यूपी बीजेपी की कर लेते हैं। बहुत जल्द सांगठनिक बदलाव होने वाला है। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि संगठन महामंत्री बीएल सुनील बंसल का प्रमोशन कर राष्ट्रीय सह महामंत्री संगठन का पद उन्हें दिया जा सकता है। 3 राज्यों की जिम्मेदारी उन्हें दी जा सकती है। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक सुनील बंसल ने 2014 से 2022 तक यूपी में कई चुनाव में अहम भूमिका निभाई और इन चुनावों में बीजेपी को जीत मिली है। हर बार अच्छा प्रदर्शन, बेहतर प्रदर्शन, जिसकी वजह से सुनील बंसल का कद बढ़ सकता है। यूपी बीजेपी में बड़े सांगठनिक बदलाव होने जा रहे हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के मुख्य रणनीतिकार सुनील बंसल, जो कि महामंत्री संगठन हैं, अब उनका भी प्रमोशन हो सकता है। इस पर शीर्ष नेतृत्व मंथन कर रहा है और जल्द ही इस पर मुहर लग जाएगी। वहीं दूसरी तरफ अब चुनौती बीजेपी के सामने ये है कि उत्तर प्रदेश में नया महामंत्री संगठन किसे बनाएगी। वहीं दूसरी तरफ अगर प्रदेश अध्यक्ष की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी एक पद एक व्यक्ति के सिद्धांत पर काम करती है और इस लिहाज से उत्तर प्रदेश भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम का भी ऐलान जल्द हो जाएगा। कैमरामैन रवि के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। उधर वाराणसी पुलिस ने कार्रवाई की है। कमिश्नरेट पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। दबंगों के कब्जे से 200 करोड़ की जमीन छुड़वाई गई है। 20 साल से यहां पर जमीन पर अवैध रूप से इन्होंने कब्जा कर रखा था। एक सोसाइटी की 60,000 वर्ग फीट जमीन पर इन्होंने कब्जा किया था। बाबा विश्वनाथ के प्रसाद का इंतजाम करती है सोसाइटी और सोसाइटी के पदाधिकारियों ने पुलिस से गुहार लगाई थी, जिसके बाद वाराणसी कमिश्नरेट ने कार्रवाई की और कब्जा हटाया। रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, तुरंत लौटेंगे। क्षेत्रीय